दोस्तों मैं हूं राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 65। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या रियांश और रूही की शादी हो पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर देना। अब तक हमने कहानी में देखा था, जब रूही ने देखा कि रियांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने उसकी तरफ देखा। रियांश को फोन में खोया हुआ देखकर रूही कमर पर हाथ रखे उसकी तरफ आई और उसे घूरते हुए बोली, मैं यहाँ हमारी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ और तुम हो कि फोन में ही घुसे हुए हो। रियांश ने एक नज़र रूही को देखा, फिर वापस अपने फोन को देखने लगा। अब रूही को रियांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से रियांश पर चिल्लाते हुए बोली, रियांश तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं? यहाँ हमारे घर वाले हमारी शादी करवा देंगे और तुम यूं ही फोन में घुसे रहना। रियांश ने एक गहरी सांस लेकर अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा और रूही के करीब आते हुए बोला, करवा देते हैं तो करवा दे, फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। रूही ने उसे गुस्से में घूरा और कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम भी तो नहीं चाहते थे ना कि ये शादी हो, फिर अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? अब आगे रियांश कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ये अच्छा मौका है तुमसे बदला लेने का। बदला? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? रूही हैरानी से बोली, बचपन से लेकर आज तक तुमने जितना मुझे परेशान किया है उसका बदला, तो मुझे इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए, है ना? रियांश ने कहा, मतलब तुम मना नहीं करोगे और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझसे शादी भी कर लोगे? इस बार रूही थोड़ा रुआंसा होते हुए बोली। रियांश को रूही की शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि रूही का चेहरा ऐसा हो गया था कि अभी दहाड़े मारकर रूही देखी। रूही नम आंखों से रियांश को देखे जा रही थी। क्यों मैं इतनी बुरी हूँ कि सभी मुझसे परेशान हो गए? मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा कर मुझे इस घर से निकाल रहे हैं और तुम मुझसे इतना परेशान हो गए कि शादी करके मुझसे बदला लेने वाले हो, कहकर रूही सुबक सुबक कर रोने लगी। रियांश को महसूस हुआ कि उसने बेवजह ही रूही को रुला दिया, जो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने रूही को अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। प्लीज रो मत रूही, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे ऐसे मजाक करता रहता हूँ, तो तुमने इस मजाक को सीरियस क्यों ले लिया? रियांश उसे चुप करवाते हुए बोला। रूही रियांश के सीने से लगते हुए ही सिसकते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता रियांश, आज मैं कितना परेशान हूँ। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी सभी मेरी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। एक तुम ही तो थे जो ये शादी नहीं करवाना चाहते थे और मेरी बात से एग्री थे। अब तुम भी ऐसी बातें करोगे तो मुझे तो रोना आएगा ना। रियांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे मेरी शैतान बंदरिया, अगर तुम नहीं चाहती कि ये शादी हो तो नहीं होगी, ओके? रूही रियांश से दूर हुई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, थैंक यू रियांश। तभी उसे कुछ याद आया। उसने रियांश को घूरते हुए पूछा, रियांश तुमने अभी मुझे क्या कहा? तो रियांश ने अनजान बनते हुए कहा, यही कि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी। इस बार रूही ने थोड़ा गुस्से में पूछा, उससे पहले तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा? रूही ने अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए पूछा। तो रियांश उसे थोड़ा दूर जाते हुए बोला, मैंने कहा था कि मेरी शैतान बंदरिया, और कहकर वहां से भागने लगा। रूही उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी। रियांश के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बंदरिया कहने की? रियांश भागता हुआ बोला, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ मेरी शैतान बंदरिया। अब रियांश आगे आगे तो रूही उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रूही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ ही रही थी कि अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रियांश उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रियांश भी खुद को संभाल नहीं पाया और उसके साथ साथ वो भी नीचे गिर गया। अब रूही नीचे और उसके ऊपर रियांश था। रियांश ने अपना एक हाथ रूही के सिर के नीचे रखा हुआ था ताकि रूही को चोट न लगे। वहीं रूही के दोनों हाथ रियांश के मजबूत सीने पर टिके हुए थे। दोनों ही जैसे एक दूसरे की आंखों में खोसे गए थे। दोनों ही दिल की धड़कनें बहुत तेजी से चल रही थी। आज से पहले उन्हें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वो दोनों बचपन से साथ रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे के नज़दीक ऐसा अनुभव नहीं किया था। आज रूही रियांश को अलग ही नजरिए से देख रही थी। उसने आज पहली बार गौर किया था कि रियांश वाकई में बहुत ही हैंडसम है। उसका चार्मिंग फेस बहुत ही अट्रैक्टिव था। वहीं आज रियांश का रूही को देखकर एक नजरिया भी और वहीं आज रियांश का रूही को देखने का नजरिया भी और दिनों से अलग था। रूही की बड़ी बड़ी काली आंखें, जिसमें एक अलग ही चमक थी, उस पर सजी घनी पलकें, उसके गुलाबी गाल जो शायद शर्म से और भी गुलाबी हो गए थे, उसके चेहरे पर छोटी सी नाक जिस पर रूही हमेशा रियांश के लिए गुस्सा लिए घूमती थी, रूही के गुलाबी सॉफ्ट होठ जिसे देखकर रियांश को एक अलग ही प्यास का एहसास हो रहा था। वो उसके होठों के अपने होठों से छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। वो धीरे धीरे उसकी चेहरे पर झुकने लगा। वो उसके होठों के बहुत नजदीक आ गया था। उसे और रूही के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला रह गया था, जिसने रूही का दिल और जोर से धड़कने लगा। जैसे ही रूही को रियांश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर बोली, रियांश प्लीज स्टॉप, डोंट डू दिस। रूही की आवाज़ आते ही रियांश एकदम रुक गया। उसका दिल इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो रहा था, लेकिन किसी तरह से उसने खुद पर कंट्रोल किया। तब उसे होश आया कि वो अभी क्या कर रहा था। वो एकदम से रूही के ऊपर से हट गया और उसके बगल में ही फर्श पर लेट गया। उसका हाथ अपने
आप ही अपने सीने पर चला गया। उसे महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। इससे पहले कि आज तक उसने ऐसा किसी लड़की के साथ महसूस नहीं किया था। वहीं रूही की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वो अभी भी अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए आंखें बंद करके अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। रूही को तो पता ही नहीं क्योंकि रियाज का फेस करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और नीचे भाग गई। उसने रियाज की तरफ देखा तक नहीं। रियाज भी अब उठकर खड़ा हो गया और अपना एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने बालों में फेरता हुआ बोला, ये कैसी फीलिंग है? हो क्या गया था मुझे? पता नहीं रूही मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फिर कुछ सोचकर, 1 मिनट पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आज तक तो मैंने कभी रूही के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी या क्यों क्यों नहीं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए, पर फिर भी मुझे रूही से बात करनी होगी सोचकर वो नीचे की तरफ चला गया। वहीं रूही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद करके टेक लगाकर खड़ी हो गई। हो क्या गया था मुझे? क्या सच में वो मुझे किस करने वाला था? और मुझे क्या हो गया था कि जो उसकी आंखों में खोसी गई? कैसा एहसास है ये? आज से पहले तो कभी महसूस नहीं हुआ। रियाज और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और ज़्यादातर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। फिर आज ये एहसास कैसे? सोचते हुए रूही अपने बेड पर आई और पीठ के बल लेट गई। सीलिंग को देखते हुए बोली, किसी से इस बारे में बात करूं क्या? नहीं नहीं, इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। मुझे रियाज से भी दूर रहना होगा ताकि उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात ना आए। ले लो जी। दोनों के दिल में आखिरी एक दूसरे के लिए फीलिंग का एहसास जाग ही गया। अब ये एहसास किस हद तक जाएगा और क्या होगा इसे समझ भी पाते हैं क्या नहीं, ये आप आगे स्टोरी में पता चलेगा। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आगे आने वाले टाइम में रियांश और रूही की शादी हो पाएगी क्या नहीं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हमारी स्टोरी देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। दूसरी तरफ प्रिया को अपने साथ ले जाने के लिए सारिका ने प्रिया की मोम को मना लिया था। उसकी मोम मान तो गई थी पर इस शर्त पर कि सारिका प्रिया को वेदांत से दूर ही रखे। काव्या पार्टी में नहीं जाने वाली थी। उसे भी पता था कि सभी बाहर पार्टी के लिए जाने वाले हैं, लेकिन वो चाहकर भी पार्टी में नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी बेबी बहुत छोटी थी। लेकिन उसने पार्टी वाली बात को सीक्रेट ही रखा था। घर में सभी को यही लग रहा था कि सभी जयपुर सिटी शॉपिंग करने जा रहे हैं और रात को आने में देरी हो सकती है, तो नाइट स्टेंड वहीं किसी होटल में करने वाले हैं। सभी लोग शाम 5 बजे ही हवेली से निकल गए थे। वो पहले होटल पहुंचे और अपने अपने रूम में रेडी होने चले गए क्योंकि घर में किसी को पार्टी के बारे में पता नहीं था। इसीलिए वो लोग घर से रेडी होकर तो आ नहीं सकते थे। पार्टी उसी होटल के क्लब में थी जो लेट नाइट तक चलने वाली थी। रुद्र, रणवीर, वेदांत और रियांश पहले ही रेडी होकर क्लब चले गए थे। उसके सभी फ्रेंड्स भी इस पार्टी में शामिल होने के लिए स्पेशल जयपुर आए थे। उन सभी के रूम भी इसी होटल में बुक थे। करीब करीब पूरा होटल ही उसके नाम से बुक था। उन सभी को क्लब में आए काफ़ी देरी हो गई थी, लेकिन गर्ल्स थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहाँ पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में कई लड़कियाँ भी मौजूद थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हुई थी। पार्टी अब धीरे धीरे अपने पूरे रंग में आ चुकी थी। यहाँ चारों बॉयज वेदाका के शॉट पर शॉट लगाए जा रहे थे, साथ ही साथ डीजे के म्यूजिक पर झूम भी रहे थे। वहाँ मौजूद कई लड़कियों तो दिल ही दिल इतने हैंडसम बॉयज़ को देखकर उस पर फिदा ही हो गई थी। वहाँ मौजूद बॉयज़ का ड्रेस कोड ब्लैक था और लड़कियों की रेड। आज चारों प्रिंसेस चार्मिंग जैसे कातिलाना लग रहे थे। चारों मदहोश होकर फ्लोर पर डांस कर रहे थे। तभी रियाज की नज़र एंट्रेंस गेट पर गई जहां चारों लड़कियां रेड ड्रेस में कहर डाल रही थी। रियाज ने रुद्र का कंधा पकड़कर उसके सामने देखने के लिए कहा। सारिका को देखकर रुद्र का मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसने वेदांत और रणवीर के कंधे पर टैप करके उसे भी सामने देखने के लिए कहा। इसका भी हाल प्रिया और माही को देखकर कुछ ऐसा ही था। वहीं रियाज की नज़र तो रह रहकर रूही पर ही अटक रही थी। वहाँ खड़ी सारी गर्ल्स रेड थी, नी लेंथ ड्रेस में काफ़ी हॉट लग रही थी। उन्हें देखकर चारों के दिल में धड़कने भी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगी। वहाँ मौजूद सभी लड़के मुंह खोल के उन लड़कियों को देख रहे थे और लड़कियां जलन से मरी जा रही थी क्योंकि अब इनके बॉयफ्रेंड उन पर कम और सामने खड़ी लड़कियों को ज़्यादा देख रहे थे। सारिका, प्रिया, रूही और माही चारों ने एक बार एक दूसरे की तरफ तिरछी नज़रों से देखा और बाहर की तरफ बढ़ गई। जब चारों बॉय ने उन चारों गर्ल्स को बाहर की चेयर पर बैठा देखा तो एक दूसरे को देखते हुए वो भी उसी तरफ बढ़ गई। सारिका ने बार टेंडर को टकीला शॉट का ऑर्डर दिया। अब तक चारों उसी के पास पहुंच चुके थे। रुद्र ने हैरानी से पूछा, तुम चारों ड्रिंक करने वाले हो? रुद्र और रियांश हैरान थे। वहीं रणवीर और वेदांत एक तिरछी स्माइल के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। सारिका ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों नहीं कर सकते? कहकर सारिका ने सभी लड़कियों के लिए कहा, गर्ल्स, मेरे 3 गिनने तक एक ही शॉट में टकीला हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। 1 2 3। सारिका ने 3 गिनते चारों ने एक साथ टकीला शॉट लिया और इसी के साथ ही चारों के फेस अजीब से हो गए।
अब रणवीर ने चेयर पर बैठते हुए कहा, एक एक शॉट हमारे साथ भी हो जाए। उसके इशारे से रुद्र, वेदांत और रियांश को भी बैठने का इशारा किया। अभी तक सभी गर्ल्स के मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ था और एक और टकीला शॉट का सुनकर वो बेचारी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। रणवीर ने शरारती स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ, जब हम ले सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? चलो रेडी हो जाओ। बारटेंडर ने सभी को सामने टकीला सर्व किया। सभी बॉयज ने अपनी अपनी टकीला अपने हाथ में ली और लड़कियों को लेने का इशारा किया। गर्ल्स ने मुंह बिगाड़ते हुए अपने अपने ग्लास उठा लिए। अब वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थी, पर अब वो अपना कदम पीछे तो ले नहीं सकती थी ना। वेदांत ने काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 और सभी ने एक साथ चेयर्स किया और इसी के साथ सभी ने टकीला सोट लिया। लड़कियां एक बार फिर अजीब मुंह बनाने लगी, लेकिन इस बार उन्हें उसका टेस्ट पहले जैसा बुरा नहीं लगा। अब उन्हें पर हल्की हल्की खुमारी चढ़ने लगी थी। माही और प्रिया ने एक साथ कहा, ओह नाइस मोर। पर इस बार रणवीर ने माही को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब किया और कहा, हाँ जान, अभी और भी मिलेगा, लेट्स हैव ए लिटिल डांस फर्स्ट। इसी के साथ वो उसे अपने साथ ले गया। वेदांत ने भी प्रिया का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया और उसकी नसीली आंखों में देखते हुए कहा, लेट्स हैव सम फन स्वीट हार्ट, कहकर वो उसे अपने साथ ले गया। रुद्र अभी दोनों को जाता हुआ देख ही रहा था कि सारिका ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोली, कम ऑन डार्लिंग, लेट्स डांस। लेकिन रुद्र अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। रुद्र ने तिरछी सवाल करते हुए अपना हाथ झटके से खींचा। इसी के साथ सारिका उसके सीने से जा लगी। रुद्र ने उसकी कमर थामकर कहा, लेट्स हैव फन। फिर वो भी सारिका की कमर को थामकर उसे अपने साथ ले गया। रियांश ने रूही की तरफ देखा और रूही ने रियांश की तरफ। रियांश कुछ कहता उससे पहले ही रूही वहां से जाने लगी। रियांश ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम फ्रेंड्स की तरह तो साथ में डांस कर सकते हैं ना। रियांश की बात में रूही को कोई बुराई नहीं नजर आई। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया तो रियांश उसकी कमर थामे फ्लोर की तरफ बढ़ गया। सभी कपल डांस के साथ साथ डांस की पोजीशन में खड़े हुए थे। बॉयज ने गर्ल्स की कमर को थामा हुआ था और गर्ल्स ने बॉयज के सीने पर अपने हाथ रखे हुए थे। सभी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी म्यूजिक शुरू हुआ। शाम है, जाम है और है नशा, तन भी है, मन भी है और पिघलाया हुई छाएं है, रंगीनियां फिर भी है, बेताबियां क्यों धड़कता है दिल, क्यों ये कहता है दिल, दीवानों को अब तक नहीं है ये पता। सभी के डांस स्टेप करीब करीब सेम थे। सभी के डांस करने की लय भी एक जैसी ही थी। कुछ नशा शराब का था तो कुछ नशा प्यार का था। आज सभी पर नशे की खुमारी थी, जिसकी वजह से वो मदहोश एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। दो घड़ी में ही यहाँ जाने क्या होगा, जो हमेशा था मेरा दिल मेरा होगा, कौन किसके दिल में है, फैसला होगा, फैसला है, यही जीत होगी मेरी, दीवाना अब तक नहीं है ये पता, आज की रात खोना है क्या पाना है, क्या खोना है क्या, आज की रात खोना है क्या पाना है। ऐसा कुछ म्यूजिक चल रहा था। किसी का प्यार मुकम्मल था, किसी का प्यार अपनी मंजिल पाने वाला था और कोई नया नया प्यार के एहसास से गुजर रहा था। आज था तो सभी के दिलों में प्यार, एक दूसरे के लिए चाहत, कभी ना मिटने वाला एहसास। म्यूजिक एंड हुआ। म्यूजिक खत्म होते ही सभी कपल एक साथ हुटिंग करने लगे। फिर सभी फ्लोर से नीचे उतर गए। प्रिया भी सभी के साथ वहां से जाने ही वाली थी कि वेदांत ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रिया ने अपनी नसीली आंखों से वेदांत की तरफ देखा तो वेदांत ने स्माइल करते हुए कहा, अभी नहीं। अब फ्लोर पर सिर्फ प्रिया और वेदांत ही रह गए थे। हॉल में लाइट डिम हो गई थी और एक सॉफ्ट लाइट सिर्फ प्रिया और वेदांत पर पड़ रही थी। वेदांत ने प्रिया का एक हाथ पकड़ा और दूसरी हाथ से उसकी कमर थामकर उसे अपने करीब किया। तभी एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू ही दिल की बेकारी तू सुकून जाऊं मैं, अब्बा जब्बा जिस जगह पाऊं मैं तुमको, जब जगह साथ हो ना हो तू है रूबरू तू हम सफ़र, तू हमदम तुम हम नवाब मेरा। ऐसा कुछ गाना चल रहा था। वेदांत ने प्रिया को घुमाकर उसकी कमर थाम दी और उसे अपने करीब किया और उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त प्रिया की पीठ वेदांत के सीने से लगी हुई थी। वेदांत ने अपना चेहरा थोड़ा नीचे झुकाया हुआ था, जिस वजह से प्रिया को वेदांत की गर्म सांसें अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। वेदांत ने एक बार फिर पलटकर प्रिया को अपने सामने किया और उसकी कमर थामकर उसे अपने करीब कर लिया। वेदांत और प्रिया दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। इनका रोमांटिक डांस औरों के दिलों में भी हलचल मचा रहा था। रणवीर ने माही की कमर को पीछे से अपनी बाहों में थामा रखा था और उसके कंधे पर अपनी चिन टिका रखी थी। दोनों ही अपनी शादी के वक्त का टाइम याद कर रहे थे। इस सॉन्ग के साथ ही दोनों हर वो पल याद कर रहे थे जो उन्होंने 5 साल पहले एक दूसरे के साथ बिताए थे। दोनों के ही चेहरे पर एक दिलकश स्माइल थी। कुछ यही हाल सारिका और रुद्र का भी था। म्यूजिक एंड होता है। वेदांत और प्रिया दोनों ही दुनिया जहां से दूर अपनी ही सपनों की दुनिया में खोए हुए डांस कर रहे थे। वेदांत ने प्रिया के सिर से पीछे एक हाथ रखा और एक हाथ उसकी बैक पर रख उसे हल्का सा झुका दिया और धीरे धीरे उसके चेहरे के तरफ झुकने लगा। जैसे ही दोनों के कानों में क्लैपिंग की आवाज़ आई,
दोनों जैसे अपने सपनों की दुनिया से बाहर आए। वेदांत ने प्रिया को सीधा खड़ा किया और प्रिया ने के चेहरे की तरफ देखने लगा। प्रिया अपने आसपास देखते हुए शर्म से लाल हो गई थी। प्रिया को ऐसा शर्माते हुए देखकर वेदांत के होठों पर स्माइल आ गई। तो दोस्तों, इतनी प्यारी और रोमांटिक स्टोरी हमने आपको अभी सुनाई, उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके बताना वेदांत और प्रिया की शादी में कुछ ड्रामा होने वाला है या नहीं। पार्टी लेट नाइट तक चलती रही। गर्ल्स ने भी आज जोश जोश में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, वो भी सिर्फ बॉय के चैलेंज करने के लिए। प्रिया खड़े होते हुए बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी सोना है। कहते हुए वो खड़ी हुई और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तो वेदांत ने उसे कमर से थामकर अपने करीब किया और कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रणवीर ने शरारती हंसी के साथ कहा, तो क्या तुम भी साथ में सोने वाले हो? रणवीर की बात सुनकर सारिका खड़ी हुई और वेदांत को प्रिया से दूर करते हुए बोली, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया की मोम ने स्ट्रिक्टली कहा है कि प्रिया को तुमसे दूर रखने के लिए। सारिका पर भी इस वक्त हल्की हल्की खुमारी छाई हुई थी। रुद्र ने सारिका को पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, सारिका बेबी, तुम क्यों दो प्यार करने वालों को दुश्मन बन रही हो? अरे पर प्रिया की मोम ने सारिका कुछ बोलती उससे पहले ही वेदांत ने कहा, डोंट वेरी सारिका, मैं तो सिर्फ इनको रूम तक छोड़ूंगा। वेदांत ने कहा और नशे में झूमता हुआ प्रिया के साथ लेकर चला गया। सारिका ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, अरे उससे दूर रहना वेदांत, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वेदांत ने जाते जाते अपना हाथ ऊपर की तरफ हिलाते हुए कहा, गुड नाइट सारिका, सी यू टुमारो। रुद्र ने भी सारिका को बाहर ले जाते हुए कहा, चलो तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, अब रूम में जाकर सो जाओ। फिर रणवीर ने कहा, ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं सुबह, अब तुम ज्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हें भी माही को संभालना है। रणवीर ने ग्लास से ड्रिंक का सिप लेते हुए कहा, ओके गुड नाइट। रुद्र सारिका को लेकर वहां से चला गया। रूही और रियांश वहां नहीं थे, और वो कहाँ थे ये तो फिलहाल बाद में ही पता चलने वाला है। माही नशे में कुमारी में झूम रही थी। उसने रणवीर का ग्लास पकड़कर जैसे ही सिप लेना चाहा, रणवीर ने उसका हाथ रोक दिया और कहा, बस करो माही, ऑलरेडी तुमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, नहीं मुझे और लेनी है, वो जिद करते हुए बोली। तो रणवीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आई थिंक अब तुम्हें रूम में चलना चाहिए, वरना यहाँ बैठकर तुम ऐसे ही जिद करती रहोगी। उसने माही की चेयर से खड़ा किया तो माही नशे में एकदम से लड़खड़ा गई। उसे संभालने के लिए रणवीर ने हाथ को कसकर पकड़ लिया। रणवीर ने माही को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से बाहर निकल गया। रुद्र नशे में झूमता हुआ सारिका को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया। तो सारिका ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ऊपर खींच लिया, जिसे रुद्र सीधा उसके ऊपर गिर गया। सारिका ने अपने मदहोश आवाज में कहा, बेबी मुझे छोड़कर मत जाओ ना। रुद्र ने अपने आपको सारिका की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, पहले अपने कपड़े तो चेंज कर लो, तुम रात भर इन्हीं कपड़ों में परेशान हो जाओगी। तो सारिका ने उसे खुद से दूर धकेल दिया और बैठकर अपने कपड़े उतारते हुए बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, आई आई शुड रिमूव देन। कहने के साथ ही सारिका ने अपने कपड़े उतारने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसकी ड्रेस की जिप तक नहीं पहुंच रहा था। रुद्र ने आगे बढ़कर उसकी जिप खोल दी, उसकी ड्रेस खोलकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। सारिका अभी भी नशे में बड़बड़ाई जा रही थी। रुद्र अपने कपड़े चेंज करने के लिए जैसे ही जाने लगा, सारिका ने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया और उसके होठों पर किस करने लगी। रुद्र तो पहले ही सारिका को देखकर शेड्यूल हो रहा था, लेकिन सारिका इस वक्त नशे में थी, इसीलिए वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन सारिका के करीब आने से अब वो भी बहकने लगा, उसका कंट्रोल अब खोने लगा। अब वो भी सारिका को पैसर के साथ किस कर रहा था। वेदांत प्रिया को उसके रूम में छोड़ने आया। वेदांत ने प्रिया को बेड पर लिटाया और उसके फोरहेड पर किस करके जैसे ही वहां से जाने लगा, प्रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी मदहोश नजरों से उसे देखने लगी। उसने अपनी मदहोश भरी आवाज में कहा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, यही रुक जाओ ना। के लिए यह करना मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो आज यहाँ रुक गया तो उसे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो उसे जाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने जिद करते हुए कहा, नहीं तुम मेरे पास रहो, कहीं मत जाओ। वो बेड से खड़ी होकर वेदांत के गले लग गई। वेदांत ने अपनी बाहें उस पर कस दी। दूसरी तरफ रणवीर माही को अपनी गोद में लिए अपने रूम में आया और रूम का डोर ओपन करके अंदर आकर डोर को अपने एक पैर से बंद किया और माही को बेड पर बैठा दिया। पर माही बैठने की बजाय वापस खड़ी हो गई और रणवीर के गले में बाहें डालकर अपनी मधुर आवाज में बोली, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती? मुझे भी उतनी ही ड्रिंक करनी है जितनी आपने की है, फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा, आप देख लेना। माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा। नशे में माही की आंखें हल्की गुलाबी हो गई थी, जिसे उसका चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा था। रणवीर ने माही की कमर थामकर उसे अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ ऐसा भी है को तुम नहीं कर सकती। माही ने अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, क्या ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकती? बोलिए माही, रणवीर, रोहित कपूर सब कर सकती है, सब कुछ। माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर एक शरारती स्माइल आ गई। उसने माही के कान के पास जाकर धीरे से कुछ कहा और फिर उससे दूर होकर उसका चेहरा देखने लगा। अगर माही इस वक्त नशे में ना होती तो शायद उसकी बात सुनकर शर्म से वहां से भाग ही जाती, लेकिन इस वक्त माही पूरे मूड में थी रणवीर का हर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, और रणवीर भी इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहता था। रणवीर की बात सुनकर माही के होठों पर स्माइल आ गई। माही के होठों पर यह स्माइल एकदम कातिलाना लग रही थी। माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और एक अदा के साथ म्यूजिक
प्लेयर को ऑन कर रणवीर के पास वापस आई। माही ने अपनी शेड्यूल टोन में रणवीर के कान के पास जाकर कहा, आर यू रेडी हबी। रणवीर को माही इस वक्त इतनी हॉट लग रही थी कि उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि माही नशे में इतनी डेयरिंग भी हो सकती है। तभी म्यूजिक प्लेयर पर रोमांटिक सॉन्ग प्ले होने लगा। माही आज फुल मूड में थी। पहले ही रेड ड्रेस में उसका हॉट फिगर कहर ढा रहा था, अब उसका हॉट डांस और उसकी कातिलाना अदा देखकर रणवीर का दिल धड़कने से बेकाबू हो रहा था। माही के होठों के करीब अपने होठ ले कर आई और इससे पहले कि रणवीर उसके होठों को छू पाता वो उसे दूर हो गई। माही अब अपनी हर अदा से रणवीर को शेड्यूल कर रही थी। बची कुची कसर उसके होठ डांस ने पूरी कर दी थी। रणवीर के दिल में माही के लिए डिजायर बढ़ती जा रही थी। माही ने रणवीर के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे बेड की तरफ धकेल दिया और जिससे रणवीर पीठ के बल बेड पर गिर गया। माही उसके ऊपर झुकते हुए उसकी शर्ट के एक एक बटन को खोलते हुए उसके सीने पर किस और वाइट कर रही थी, जिससे रणवीर के होठों पर एक स्माइल आ गई। माही की हॉटनेस देखकर उसके पूरे शरीर में हलचल मच रही थी। आज माही पहली बार खुद से सब कर रही थी और वो यही तो चाहता था। माही ने रणवीर के होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर को खुशी के साथ हैरानी भी हो रही थी कि माही काफ़ी अच्छे से उसे किस कर रही थी, वो भी पूरे प्रेशर के साथ। 5 मिनट की किस के बाद जैसे ही माही उससे दूर होने लगी, रणवीर ने उसे सिर के बाल पीछे से पकड़कर खुद किस करना शुरू कर दिया। अब भला वो माही को खुद से दूर कैसे जाने देता। आज माही रणवीर का पूरा साथ दे रही थी। आज का एहसास रणवीर शायद ही कभी भूल पाए, क्योंकि आज माही ने खुद से पहल की थी। भले ही वो नशे में थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हर हरकत से जता रही थी कि वो रणवीर से कितना प्यार करती है। आज रणवीर को माही में खुद के लिए एक जुनून नजर आ रहा था। उधर वेदांत प्रिया को खुद से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रिया की नजदीकियों में वो बहकने लगा था। पर प्रिया आज वेदांत को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। उसने वेदांत को बेड पर धकेल दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसे किस करना लगी। वेदांत ने खुद को कंट्रोल करने के लिए अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली थी और लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। प्रिया वेदांत की नेक पर किस करते हुए उसे वेदांत के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था। प्रिया ने जैसे ही अपने होठ वेदांत के होठों पर रखे उसे किस करना शुरू किया। वेदांत ने भी उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसे वाइल्ड किस करने लगा। आखिर वो कब तक खुद को रोक सकता था। उसने प्रिया को पलटकर अपने नीचे किया और डीप किस करने लगा। जब प्रिया की सांसें लेने में परेशानी होने लगी तो उसे दूर हुआ और उसकी नेक पर अपने होठ रखकर उसे सख्त और किस करने लगा। वो खुद को रोकने की बहुत कोशिश भी कर रहा था। तभी वेदांत को महसूस हुआ कि प्रिया कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो पाया कि उसकी जंगली बिल्ली उसके अंदर के अरमान जगाकर खुद सो गई। उसने एक गहरी सांस ली और उसके ऊपर से उठ गया। उसने प्रिया को अच्छी तरह से ब्लैंकेट में कवर किया और उसके फोरहेड पर किस करके रूप से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यही एंड करते हैं। कल का कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कि रूही और रियांश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। ये कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो प्लीज़ कल के पार्ट के लिए एक्साइटेड रहिए और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि रूही और रियांश के साथ क्या होने वाला है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।